दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल प्रेड विद वाईजे में। आज का टॉपिक है बौद्ध संगीति यानी बुद्धिस्ट काउंसिल्स। जैसा आप जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जिसमें भी जीएस पूछी जाती है वहाँ बुद्धिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज की क्लास में ट्रिक के माध्यम से बौद्ध संगीति यानी बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में बताया है और इस वीडियो में हम सारी चारों संगीति के बारे में जानेंगे और अंत में ट्रिक के माध्यम से उन्हें याद भी करेंगे। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उसके बाद से ही संगीति स्टार्ट हो गई थी। जो फर्स्ट संगीति थी वो हमारी 483 बीसी में हुई थी। सेकंड जो हुई थी वो 383 बीसी में हुई थी। थर्ड बौद्ध संगीति जो है वो 250 बीसी में हुई थी और फोर्थ बौद्ध संगीति 75 एडी। जो फर्स्ट बौद्ध संगीति थी उसमें कुछ चीज़ों को प्रिजर्व किया गया था, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। दूसरी में मतभेद स्टार्ट हो गए थे, तीसरी में कुछ और संहिताकरण हुआ था और चौथी में फिर विभाजन हो गया था। ये हम आगे वीडियो में देखेंगे डिटेल में और उसके बाद फिर हम एक ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ें याद करें। पहली काउंसिल प्रथम संगीति, इसको संरक्षण का युग कहा जाता है। ये 483 बीसी में हुई थी और ये जगह कहाँ थी? राजगृह या जिसे राजगीर बोला जाता है। और ये किस राजा के कार्यकाल में हुई थी? अजातशत्रु के, जो हर्यक वंश के राजा थे। और इस संगीति में अध्यक्ष कौन थे? जिनका नाम था महाकश्यप। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस संगीति में हुई थी, तो इसमें दो ग्रंथों की रचना हुई थी, एक तो विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने, या रचना बोल लीजिए या उसका संकलन बोल लीजिए, और सुत्त पिटक की संकलन किया था आनंद ने। दूसरी संगीति में प्रथम मतभेद प्रारंभ हो गया था, तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनमें। ये पहली संगीति के 100 वर्षों बाद हुई थी 383 बीसी में, और इसका स्थान था वैशाली। और इसमें राजा थे काल अशोक, जो शिशुनाग वंश के राजा थे। इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सब्बा कामी। इसमें बौद्ध संप्रदाय महासांगिक और स्थावरवादी दो दो ग्रुप्स में बट गया था। महासांगिक कौन थे? जो बदलाव चाहते थे कि कुछ बदलाव होना चाहिए बौद्ध धर्म में। और स्थावरवादी क्या थे? जो ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं थी उसमें बिलीव करते थे। फिर तृतीय संगीति यानी थर्ड काउंसिल, इसमें हुआ था दार्शनिक संहिताकरण। और ये कब हुई थी? ये 250 बीसी में हुई थी। इसका स्थान था पाटलिपुत्र और इस समय राजा थे अशोका द ग्रेट एम्परर, जो मौर्य वंश में थे। इसकी अध्यक्षता की थी मोगालिस पुत्तिस ने। इसमें जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक का तीसरा स्तंभ जो है अभिधम्म पिटक, उसकी रचना हुई थी। पहले में विनय पिटक और सुत्त पिटक की हो चुकी थी प्रथम संगीति में, जो विनय पिटक उपाली ने और सुत्त पिटक आनंद ने की थी। तो अभिधम्म पिटक का संकलन मोगालिपुत्तिस ने किया था। चौथी संगीति जिसमें महान विभाजन होता है, जो हम सुनते हैं महायान और हीनयान के बारे में, वो चौथी संगीति में हुआ था और ये 75 एडी में हुआ था, ईसा मसीह के जन्म के 75 ईयर्स बाद। और इसका स्थान जो था वो कुंडल वन में था। कहीं कहीं इसे 72 एडी लिखा जाता है, जबकि कहीं 75 एडी है, तो दोनों ही सही माने जाएंगे। इसमें राजा जो थे वो कनिष्क थे। इसका नेतृत्व वसुमित्र ने किया था और इसमें उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। इसमें महायान और हीनयान दो शाखाओं में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। अब बौद्ध जो हीनयान और महायान है उनमें क्या डिफरेंस है? असल में इनमें वैचारिक मतभेद है। जो महायान है वो गौतम बुद्ध को भगवान की तरह पूजते हैं और जो हीनयान है वो उन्हें गुरु के रूप में मानते हैं। तो इनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। अब बौद्ध विकास का जो पथ है, वो जो उसके चरण थे, पहला फेज क्या था? कंसोलिडेशन का था, जिसमें नींव सुरक्षित रखी। मौखिक वचनों को विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया, जो उपाली ने और आनंद ने किया। फिर फेज 2 और फेज 3 में इनके बीच में विचारों में मतभेद आने लगे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दार्शनिक बहस हुई। फिर अभिधम्म का उद्भाव हुआ, जो थर्ड में हुआ था।
जिसके मोगालीपुत्तिस ने संकलन किया था। चौथे फेज में हीनयान और महायान में टूट गया, जिसका मुख्य जो बिंदु था वो भगवान बनाम गुरु। जो हीनयान था वो गौतम बुद्ध को गुरु के रूप में पूजता था, और महायान में गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाता था। अब इसमें हम देखते हैं जो भी हमने पढ़ा वो एक एक उसका समरी है। ये जो चारों संगीति हुई हैं वो सबसे पहली 483 बीसी में हुई। जिस साल गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था उसी साल में पहली संगीति हुई। फिर उसके 100 वर्ष बाद दूसरी हुई, और फिर 250 बीसी में तीसरी हुई, और 75 एडी में चौथी हुई। अब इनके राजा जो थे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्का। इसको हम ए के से याद कर सकते हैं। ए फॉर अजातशत्रु, के फॉर कालाशोक, ए फॉर अशोका और के फॉर कनिष्क। इनके स्थान के लिए भी हम RVP के ट्रिक का यूज कर सकते हैं। R से राजगृह या राजगीर, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन जो कश्मीर में है। इनके अध्यक्ष हम याद कर सकते हैं महाकश्यप, सब्बकामी, मोगालीपुत्तिस और वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसमें जो काम हुए थे, उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी और आनंदा ने सूत्र पिटक की रचना की थी। तो इसको हम UV से याद कर सकते हैं कि U से उपाली और V से विनय पिटक और आनंद सूत्र पिटक। दूसरी संगीति में महासंज्ञिका और स्थावरवादन में इनका बट गए थे। महासंज्ञिका चेंज चाहते थे और स्थावरवादन ओरिजिनल टीचिंग्स पर ध्यान देते थे। तीसरी संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई जो मोगालीपुत्तिस ने करी, और थेरवाद और स्थावरवादन में। चौथी संगीति में महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बट गया था। महायान जो बुद्ध को गॉड के रूप में मानते थे, और हीनयान जो उसको गुरु के रूप में मानते थे। अब जो ये प्राचीन भारत में जो भी वंश हुए हैं उनको याद करने के लिए अब सिंपल सी ट्रिक देख सकते हैं। हशीन, मशूक, सात। अब देखेंगे ये हशीन मतलब हर्यक वंश, शी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, न से मौर्य, शु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, और ये सातवां वंश सातवाहन। तो ये सातवाहन हो गया, ये हर्यक वंश हो गया, ये शिशुनाग हो गया, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। क्योंकि अगर हमें ये क्रोनोलॉजी पता रहेगी तो हम राजाओं को किस राजा के काल में कौन सी संगीति हुई वो भी याद करने में आसानी होगी। और अगर इससे रिलेटेड PDF या कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक अब डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।